चाहे मर जाना लेकिन भूल कर भी ये चीजें माता रानी को कभी अर्पित मत करना, क्योंकि माता रानी इन चीजों से हो जाती है क्रोधित और घर में आती है भयंकर गरीबी और कंगाली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, कल 22 मार्च बुधवार से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, अतः इस जानकारी को ध्यान से सुने और साथ ही माता के अन्य भक्तों को भी ये जानकारी शेयर करें। माता रानी आप सभी के कष्टों को दूर करे, इसी कामना के साथ बिना देरी किए जान लेते हैं कि कौन कौन सी है वो चीजें जो माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे कि माता रानी की पूजा के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, माता रानी को जो चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए उनमें से सबसे पहली चीज है दुर्वा। माता रानी की पूजा में दुर्वा यानी कि हरी घास का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता रानी की पूजा में दुर्वा को निषेध माना गया है। नवरात्रों में दुर्वा घास भगवान गणेश को अर्पित करने से बहुत अच्छा फल मिलता है, लेकिन माता रानी को दुर्वा भेंट ना करें। इसी प्रकार माता रानी की पूजा में तुलसी के पत्ते भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। माता रानी को सदैव ही लाल फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अत्यंत प्रिय हैं, खासकर लाल गुलाब का फूल, लाल कमल का फूल और लाल गुड़हल का फूल माता रानी को अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इन नवरात्रों में आप इसका ध्यान अवश्य रखें। दूसरी चीज है काले और सफेद वस्त्र। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान विवाहित महिलाओं को सफेद और काले वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाएं, उसके नीचे किसी प्रकार का कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। नंबर 3 पे है लौंग। दोस्तों, लौंग को हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको माता रानी के पूजन में भूल के भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है। माता रानी के पूजन में कोई भी खराब, खंडित या अपूर्ण वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता। चावलों के साथ भी यही नियम लागू होगा। टूटे हुए चावल भी माता रानी की पूजा में इस्तेमाल ना करें। चौथी चीज, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा नारियल माता को अर्पित नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में नारियल को यश, कीर्ति, समृद्धि, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। हर मांगलिक कार्य में नारियल का विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के मंदिर में नारियल से बलि भी दी जाती है। माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर पूजा में कलश की स्थापना नारियल से ही की जाती है। माता रानी के पूजन में नारियल इस्तेमाल करते समय हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो दोस्तों, नारियल 3 प्रकार के होते हैं। एक हरा नारियल, दूसरा बिल्कुल सूखा नारियल और तीसरा जिसके अंदर थोड़ा पानी भी होता है लेकिन ऊपर से सूखा दिखाई देता है। यही नारियल माता रानी को अर्पित करना चाहिए। इसी नारियल से कलश की स्थापना भी करनी चाहिए, यानी कि बाहर से जटा वाला, अंदर से पानी वाला नारियल ही मां दुर्गा की पूजा में इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई दूसरा नारियल इस्तेमाल ना करें। साथ ही ध्यान दें कि नारियल का पूर्ण होना अति आवश्यक है। नारियल चटका हुआ, टूटा हुआ या जटा निकला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख एवं समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। तो दोस्तों, माता रानी की पूजा में कलश की स्थापना करते समय जटा और पानी वाला नारियल ही काम में लें, क्योंकि ध्यान रहे, स्त्रियों को कभी भी नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां भी बीज के रूप में ही शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। अब 5वीं बात जो आप सभी को ध्यान से सुननी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में यह बताया गया है कि घर के अंदर मां दुर्गा की 2 या 3 मूर्तियां अथवा फोटो नहीं रखनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित वस्तु का उपयोग ना करें। खंडित वस्तु का मतलब है कोई टूटी हुई या चटकी हुई चीज, थोड़ी दरार भी पड़ी हो तो वह खंडित मानी जाएगी। कोई भी बर्तन या दीपक भी हो सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि माता रानी की पूजा में लोहा, स्टील और प्लास्टिक आदि के बर्तन भी काम में ना लें। और साथ ही आजकल बहुत से चीनी मिट्टी के जैसे दिखने वाले बर्तन जानवरों की हड्डियों के पाउडर से बने होते हैं। अतः इन चीनी मिट्टी वाले बर्तनों से भी बच के रहें, क्योंकि अगर आपने गलती से भी माता रानी की पूजा में हड्डियों के पाउडर से बने हुए बर्तन काम में ले लिए तो उसका आपको भयानक परिणाम भुगतना पड़ सकता है। साथ ही माता रानी को आप कोई भी वस्तु या फूल अर्पित करते हैं उसको आप सूंघे नहीं, यहां तक कि किसी भी पूजन सामग्री को सूंघना नहीं चाहिए। साथ ही जमीन पर गिरे हुए फूल, मुरझाए हुए पुराने फूल भी माता रानी को बिल्कुल अर्पित ना करें। और दोस्तों, अंत में मैं आपको बता रहा हूं कि माता रानी की कोई भी ऐसी तस्वीर या कोई भी ऐसी फोटो या मूर्ति जिसमें माता रानी उग्र रूप में हो, शेर का जो मुख है वो खुला हो, शेर खड़ी अवस्था में हो,
माता जो है तलवार उठाए हुए हो, ऐसी तस्वीर आपको घर पे नहीं रखनी चाहिए। माता रानी की तस्वीर घर में ऐसी होनी चाहिए कि माता रानी शांत अवस्था में शेर पे बैठी हो, माता रानी की तलवार जो हो नीचे की तरफ हो और माता रानी आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में हो। तो दोस्तों, आप इन सभी बातों का ध्यान अवश्य रखें और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आगे बढ़ाएं और कमेंट बॉक्स में जय मां शेरावाली लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।